तो जैसे कि अन्वेषण कविता है, अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना। तो राम नरेश त्रिपाठी जी ने इस कविता को बहुत अच्छे से बताया गया है। इसमें किसकी खोज करनी है, क्यों करनी है, किन लोगों के लिए करनी है, किसके लिए करनी है, वो बताया गया है। पहले हम देखेंगे कि राम नरेश त्रिपाठी जी के परिचय को। तो जीवन के झरोखे से जानते हैं कि राम नरेश त्रिपाठी जी कहाँ के थे, कहाँ पे पढ़े लिखे। तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी 1889 से 1962 इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के ग्राम्य कोयलीपुर में हुआ था। कृषक परिवार में जन्मे थे पंडित त्रिपाठी जी। कृषक यानी किसान परिवार के थे। प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई, जहाँ रहते थे वहीं से उनकी प्राइमरी स्कूल की शिक्षा हुई। पंडित त्रिपाठी जी की साहित्य साधना की शुरुआत फतेहपुर से हुई। उन्होंने उन दिनों अनेक छोटे बड़े बाल उपयोग काव्य संग्रह तथा सामाजिक उपन्यास लिखे। उन्होंने हिंदी एवं संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन किया। उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व अत्यंत प्रेरणादायी रहा है। प्रमुख काव्य कृतियाँ उनकी है जैसे कि मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न आदि। तो उन्होंने बाल उपयोगी यानी बालकों को उपयोग में आने वाली ऐसे काव्यों की रचना की, ऐसे कविताओं की रचना की जो बच्चों को समझ में आए और उनकी समझ को लेकर वो बहुत कुछ सीख पाए। ऐसी उनकी प्रमुख कृतियाँ रही। राम नरेश त्रिपाठी जी ने हमारे सामने एक कविता रखी है जिसका नाम है अन्वेषण। मैं गा के सुनाती हूँ, आप लोग देखो किताब के अंदर। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त तुझसे जग की अनीतियां पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। बेबस गिरे हुए हो कि तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता वहाँ चरण में। तूने दिया अनेकों अवसर न मिला सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में। कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद इस कदर है, हैरान हो के भगवन आया हूँ मैं शरण में। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चन में, तू सत्य है सृजन में। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे दुर्गों में मन में तथा वचन में। कठिनाइयां दुखों का इतिहास ही सुयस है, तुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। दुख में न हार मानू सुख में तुझे न भूलू, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। तो ये कविता राम नरेश त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छे से की गई है। सच्ची में कहूँ तो इस कविता के जितने भी शब्दों का प्रयोग किया है वो जीवन की वास्तविकता पर आधारित है। और ये एक ऐसी वास्तविकता है, जब हम फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे तब मेरी 7th स्टैंडर्ड की फर्स्ट पोयम ये थी। कोई ग्रामर टॉपिक नहीं था, एक ग्रामर टॉपिक था, उसके बाद लिटरेचर का फर्स्ट पोयम ये था मेरा। ये पोयम ये कविता उस आधार पर है जहां भगवान कहता है कि मैं नहीं पहुंच सकता,
मैं जहाँ नहीं पहुँच सकता वहाँ मेरे रूपी मेरे भक्त पहुँच जाए। ऐसा ही हुआ कोरोना की महामारी में। सबके लिए एक आत्मा नहीं आ सकती, उसके लिए अनेक आत्माओं की ज़रूरत थी, अनेक इंसानों की ज़रूरत थी। वो अच्छी आत्माओं ने बहुत सारे लोगों की बहुत सारी सेवाएं की, बहुत सारी मदद की, लोगों की आर्थिक तरीके से भी मदद की, मानसिकता शारीरिकता से डॉक्टर रूपी जो हम आत्माएं घूम रही थी अच्छी वाली, यानी अच्छे वाले इंसान जो घूम रहे थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मदद की। हाँ, ऐसा भी हुआ कि जिनकी मृत्यु दर जो था वो इतना बड़ा है, गिन नहीं सकते हम। आज भी चल ही रहा है थोड़ा बहुत सिलसिला, आने वाले समय में क्या होगा वो भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब हमने इसकी शुरुआत की ना 7th में, मेरी इससे भी अच्छी एक वीडियो बनी हुई थी, लेकिन ये जो हमारी एक चैनल जो बंद हो गई शुरुआत में, उसमें वो चली गई, वरना बहुत अच्छा ये पोयम का एक्सप्लेनेशन हुआ था। आज मैं बढ़ाऊंगी आपको यही कविता, आपको समझनी है। आपके उसके सारे शब्दों को अच्छे से समझोगे तो ये कविता आपको बड़े आसानी से समझ में आएगी। कवि की ये चाह है, कवि ये कहना चाहते हैं कि मैं ढूंढता तुझे था। हम क्या करते वास्तव में कि कोई चीज़ हमारे सामने होती ना, फिर भी हमें दिखाई नहीं देती, हम उसको हमेशा इधर उधर वहाँ बहुत सारे जगहों पे उसको ढूंढते रहते हैं। इसीलिए एक कहावत के आधार पर दादी माँ होती है कि बेटा तू मेरी नज़रों से देख, तुझे सब कुछ मिलेगा। पर हम उनकी नज़रों से यानी उनकी आंखें निकाल के हमारी आंखों में नहीं लगानी होती। वो कहते हैं कि जिस राह पे मैं तुझे चलने के लिए कह रही हूँ ना, वो वहां जाके तू खड़ा रहेगा ना, एग्जैक्ट वो चीज वहीं पे मिलेगी तुझे। कहने का मतलब कि बाहर के रूम में दादी माँ बैठी हुई है, उनके चश्मे जो है वो अंदर किसी रूम में रखे हुए हैं, बराबर। उन्होंने किसी के कबोर्ड पे रखे थे। बच्चे खेल रहा था, बच्चे को बोला कि जाना बेटा अंदर से मेरे चश्मे ले आ। बच्चा गया, इधर ढूंढा वहां ढूंढा, उस कोने में ढूंढा, सारी जगह पे उसने ढूंढ लिया और आकर बता दिया कि दादी माँ नहीं मिला। अरे सुन तो सही, मैं तुझे बोलती हूँ वैसे ढूंढ लेना, सीधा जाना, दरवाजे के पीछे जो कबाड़ रखा है उस कबाड़ के ऊपर मेरे चश्मे रखे हैं। लड़का वापस गया, वो अपने धुन में था, उसने वापस ढूंढा, उसको नहीं मिला। तब दादी ने कहा बेटा तू मेरी नजरों से देखेगा ना तो तुझे सब कुछ मिल जाएगा। मैंने तुझे जिस तरीके से समझाया वैसे तू अगर ढूंढेगा तो तुझे सब कुछ मिल जाएगा। वो तीसरी बार जाता है, दादी की बात अच्छे से सुनता है, ध्यान से सुनता है, ध्यान पूर्वक सुनी हुई बात को लेकर जब वो खोजता है तो दरवाजे के पीछे रखे हुए कबाड़ के ऊपर जो चश्मे रखे थे वो लेता है और दादी जी को लाकर देता है। तो ऐसे ही एक कविता में कुछ बातें हैं। भक्त जो है वो कहता है कि मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। प्रभु जब मैं तुझे ढूंढता था, इधर ढूंढू वहां ढूंढू, हर एक जगह पे ढूंढू, बस रोता ही रहूं भगवान मेरी इतनी मदद कर दे, इतनी मदद कर दे, इतनी मदद कर दे। जब कुंज और वन में, कुंज यानी कुंज की हम बात करें तो लताएं झाड़ियों से घिरा हुआ एक स्थान, उद्यान। वन यानी जंगल, वहां पे भी ढूंढने गया तुझे, पर तू प्रभु कहीं पे नहीं मिला। बहुत सारा तप किया, तपस्या की, बहुत सारा तपस्या करते करते ध्यान लगाया, पर प्रभु तू नहीं मिला। तू खोजता मुझे था। भगवान भी देखो हर एक भक्त को खोजते हैं कि कोई इंसान किस इंसान के किस रूप में काम में आए, तो वो भी खोजता है भाई हमें। तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। प्रभु कहते हैं कि जब तू मुझे खोज रहा था इन सारी जगहों पे, तब मैं, दीन यानी गरीब, एक दिन होता है जो दिन यानी दिवस के रूप में लिखा जाता है, और ये शब्द के पीछे लगने वाली ई की मात्रा यानी दिन यानी गरीब, गरीबों के सदन में था भाई मैं तो। अगर तू मुझे प्राप्त करना चाहता था तो तू उस गरीब की मदद कर ही देता तो मैं तुझे मिल जाता। वास्तव में देखने की क्या जरूरत है,
मैं तो वैसे भी एक पत्थर की मूरत हूँ। अगर तू मेरे सामने आता है, मेरे सामने तेरी तकलीफें कहता है, मेरे सामने तू रोता है, मेरे सामने तू गिड़गिड़ाता है, मेरे सामने तू सारी प्रॉमिसें कबूल करता है, सब कुछ बोलता है, जब तुझे वास्तव में वो चीज मिल जाती है तो तू उन सारी चीजों को भूल भी जाता है। ऐसा है मनुष्य। मुझे तो ऐसे मनुष्य चाहिए जो मैं जिस जगह पे ना पहुंच पाऊं वहां मेरे रूपी मनुष्य वहां पे पहुंच जाए। तू आह बन किसी की, तुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। एक तरफ ऐसा होता है कि कोई गरीब होता है, कोई गरीब को किसी चीज की जरूरत होती है और वो चीज हम कोई इंसान उसे ला कर देता है, तब उसको ऐसा होता है कि हाश, चलो मेरी इच्छा पूरी हुई। उसके मन में ये होता है आह। तो वो आह बनना है हमें, भक्त को कहते हैं भगवान। तुझको पुकारता था, जब मैं तुझे पुकारता था तो तब तो तू मग्न था उस संगीत और भजन में, तू तो मुझे रिझाने में लगा था, मुझे बुलाने में लगा था। तेरा ध्यान कहाँ था जब उस वक्त उन लोगों को तुम्हारी जरूरत थी। वो कहते ना, वो कौन सी मूवी आई है परेश रावल की, OMG, शायद वही है, भगवान वाली वही है। हाँ, तो उसमें भी क्या है, वो कहता है कि मैं इस पत्थर की मूर्त को नहीं मानता। वास्तविक मूर्त नहीं है। वास्तविक मूर्त कौन है? तो एक इंसान है जो जीवित है। एक इंसान को एक इंसान की जरूरत है, एक व्यक्ति को एक व्यक्ति की मदद की जरूरत है, वो चाहिए, वहां पे उसकी जरूरत है। मुझे दान करना है, मैं क्यों करूं उस पत्थर की मूर्त को जो कभी चलती नहीं, कभी फिरती नहीं है, कभी एक श्रद्धा के आधार पर खड़ी है। वो दिखाया है वहां पे। अगर मैं वहां पे कोई दान पूजा पाठ सब कुछ उसके लिए करता हूं भी, तो वो ही मेरा नुकसान भरपाई करे। अब वो बताया गया है उसके अंदर, उस मूवी के अंदर कहा गया है कि 5 रुपए मेरे, 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए करके आप सभी के, तो जो पैसे जितने भी होते, 150 रुपए हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 5,000 हो, जो जितने भी हो, लेकिन वो एक एक रुपया भी जमा होकर वहां पे उस मंदिर को तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं होती। जरूरत होती है उन भूखे नंगे लोगों की जो जमीन पे बैठकर एक खाने की तलाश करते हैं, कपड़ों की तलाश करते, घर की तलाश करते, रोटी की तलाश करते, उन लोगों को जरूरत है। जो पूरे दिन अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर इधर उधर नंगे पांव घूमते हैं, उन लोगों को जरूरत है उस 1 रुपए की। वहां पे जरूरत नहीं है। तो ये वाली चीज है कि मुझे भजन गीत गाकर कितना तुम रिझाओगे, कितना बुलाओगे, जब मैं तो उन गरीबों के बीच में बैठा हूं। मुझे तो उनका ध्यान रखना है। नो डाउट किस्मत भी उन्होंने ही लिखी है, लेकिन कर्म भी तो उनके ही थे। जैसा करोगे वैसा पाओगे। गलती करोगे पनिशमेंट जरूर मिलेगी। घर की बात हो, बाहर की बात हो, कहीं पर भी। कांच की दुकान पे कांच का ग्लास लेने चले गए, कांच का ग्लास देखते देखते वो टूट गया। लेना चाहते थे उसे, जो टूट गया तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना, क्योंकि सामने वाले का भी कुछ मुफ्त में नहीं आता। तो ये जो जीवन दिया है वो भी मुफ्त में नहीं आता, ये भी कर्मों के आधार पर है ना। एक इंसान जो होता है ना, बहुत चिल्लाता है, भाई मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है, यहाँ के ये है, ये सदस्य ये है, ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है, ये ऐसा है, अब मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती। अरे जिंदगी दी है, कितने सारे करोड़ों लाखों करोड़ों जीव है, उनमें से मनुष्य जीव एक ऐसा मिला है, यानी हम सब ने कुछ ना कुछ अच्छा कार्य किया है, तभी हमें मनुष्य अवतार मिला है। और हम वेस्ट कर देंगे किसी के पीछे, जाने माने पहचाने। खुद को पहचानो। कमी होती है, हर एक इंसान के अंदर कमी होती है, मेरे भी अंदर है, सबके अंदर होती है। उस कमी को खत्म करने का प्रयत्न करो, कोशिश करते रहो, लोगों की मदद करते रहो, भगवान के नजदीक ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। एक और कहानी सुनाती हूँ।
दो मित्र थे, एक बड़ा ही आस्तिक और एक दूसरा नास्तिक। आस्तिक ऐसा कि एवरीडे उसको पूजा पाठ भक्ति अर्चना ये वो मंदिर जाना पूजा करना जल चढ़ाना सब कुछ करता था। और एक नास्तिक था जो कभी कुछ नहीं करता था, उठता खाता पीता ब्रश करता अपने काम में लग जाता, पर नेक था, नेक इंसान था, मन का साफ था। एक दिन बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई। बहुत बारिश के अंदर जो आस्तिक व्यक्ति था, जो एवरीडे भक्ति पूजा प्रार्थना करता था, मंदिर जाता था, उसने सोचा कि आज तो बहुत बारिश हो रही है, आज तो मैं नहीं जाता, आज एक काम करता हूँ यहीं बैठ के अपना काम कर लेता हूँ। नास्तिक ने सोचा चलो घर के बाहर निकल जाए, थोड़ा इधर जाएंगे, मंदिर भी चले जाएंगे, थोड़ी पूजा भक्ति कर लेंगे। वो गया, मन से उसने जो कुछ भी करना था वो किया और साथ में दो लोगों की मदद भी करते हुए आ गया। उस रात दोनों सो गए। दोनों सोते ही उनके स्वप्न में भगवान आए। स्वप्न में भगवान आए। स्वप्न में भगवान ने आके कहा, जो नास्तिक था उसे कहा, पुत्र मांगो तुम्हें जो चाहिए वो, जो वरदान चाहिए वो मांग लो। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरी नजरों में जो गरीब मुझे हर रोज दिखते हैं ना, उनका कल्याण हो, उनका अच्छा हो। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा क्योंकि वो तो नास्तिक था, इन सारी चीजों में मानता ही नहीं था। उसने ये मांग लिया। फिर आस्तिक को पूछा गया कि पुत्र बोलो तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। उसने बोला कि भगवान मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा घर हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, फलाना फलाना सब कुछ मेरा हो जाए। उसने खुद के लिए मांगा। देखो, जो इंसान इतने सालों से प्रभु भक्ति बहुत सारी चीजें करता आ रहा है, भगवान के पीछे समय देता आ रहा है, वो इंसान भी खुद के लिए मांगता है। जब एक इंसान जो है उसने कभी खुद की परवाह नहीं की, उसने लोगों के लिए बहुत कुछ मांग लिया। भगवान ने कहा उस इंसान को कि तू इतने सालों से भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है, सब तू अपने लिए ही कर रहा है, आज तो तुझे किसी दूसरे के लिए मांगना चाहिए था, तो तुझे खुशी खुशी मिल जाता। तो ये चीज वहां पे है कि इंसान को ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं करना चाहिए और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ करने के बाद भी कभी छोड़ देना चाहिए। एक समानता रखनी चाहिए। एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। देखो, कविता हिंदी अन्वेषण, ये है हमारे खोज, हमारे कवि की खोज। इस रूप में वो हमें काम में आते हैं। ये जो रूप है जो हमें बहुत आगे तक ले जाता है, तो इनकी जरूरत है हमारे भगवान को, और हमारे पृथ्वी पे उन लोगों को ये भगवानों की जरूरत है। मूल भाव है इस कविता का, पहले समझ लो। अन्वेषण अर्थात खोज। प्रस्तुत कविता में कवि रामनरेश त्रिपाठी जी ने ईश्वर का अन्वेषण करने का प्रयास किया है। रामनरेश त्रिपाठी जी भगवान को ढूंढने निकले हैं, जबकि भगवान तो कहते कि मैं तो आप में ही समाया हुआ हूँ। फलतः उनके जो भी अनुभव है वे इनकी लिखी कविता की पंक्तियों में व्यक्त है, उन्होंने व्यक्त किया है। ईश्वर अपने भक्तों से क्या चाहते रहते हैं, इस कविता के माध्यम से बताया गया है। जीवन में सच्ची ईश्वर भक्ति का क्या उद्देश्य है, इसका वर्णन कविता में किया गया है। यहाँ पर कवि ने ईश्वर के निर्गुण एवं निराकार रूप को बड़े ही अच्छे तरीके से अपने शब्दों में व्यक्त किया है। कविता के आरंभिक भाग में यानी शुरुआती समय में कवि ईश्वर को दुनिया में हर जगह ढूंढते हुए नजर आ रहा है, परंतु इतनी खोज के बाद भी उन्हें ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते। कविता के मध्य भाग में उन्होंने समझ में आया है कि ईश्वर को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है भाई, क्योंकि वे तो हर स्थान पर विद्यमान है। दुनिया के हर एक कण में परमात्मा की सत्ता देखने को मिलती है। साथ ही कवि ने यह भी कहा है कि हर एक धर्म में ईश्वर के अलग अलग रूप को दिखाया गया है
परंतु मूल बात तो यह है कि ईश्वर एक ही है। कवि ने कविता के अंतिम भाग में ईश्वर से प्रार्थना की है कि वे उनके मन को हमेशा साफ रखने में उनकी मदद करें, जीवन में आने वाली हर एक मुसीबतों से डटकर लड़ने की उन्होंने क्षमता प्रदान करे। पहले पैराग्राफ में ढूंढते हैं, दूसरे पैराग्राफ में यानी मध्य पैराग्राफ में खुद वो कहते हैं कि वो कहीं पर नहीं है, वो तो हर एक स्थान पर है, हर एक स्थान पर विद्यमान है। और अंतिम में कहते हैं कि हे प्रभु, तूने मुझे ये जीवन दिया है, तो ये जीवन में तू मुझे हर पल, हर हमेशा, हर मुसीबत में डटकर सामना करने की क्षमता, ताकत, शक्ति, यथाशक्ति प्रदान करे। तो ये है हमारा इस कविता का मूल भाव जो हमें देखना है, और साथ में इस कविता के भाव को हमें समझना है। तो कविता हम कल समझेंगे, बराबर।